चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत, ये जो है चैप्टर हिंदी की एनसीईआरटी बुक क्लास 5 की है। इसके प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। हमने पढ़ा था कि इसमें दो छोटे बच्चे जो है आसिफ और सलीम, उन लोगों ने बड़ों का रोल निभाया था एक दिन के लिए। उनको रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसमें पहला प्रश्न कहानी की बात से है। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? जब आरिफ ने कहा अब्बा हम एक दिन के लिए बड़ा बनना चाहते हैं, तो अब्बा ने क्या सोचकर मान ली थी? आपको क्या लगता है? आंसर, अब्बा ने सोचा रोज हर आदमी बच्चों पर हुक्म चलाता है, अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें दिया जाए, इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने। जब वे लोग एक दिन के लिए बड़ा हुए थे तो उसके बाद इन लोगों ने क्या सोचा होगा? वह एक दिन सबके लिए बहुत अनोखा था। वह दिन बीत जाने के बाद इन लोगों ने इस प्रकार का सोचा होगा। आरिफ ने सोचा होगा कि रोज ही ऐसा दिन आए। अम्मा ने सोचा होगा चलो आज बच्चों की बात मानकर उन्हें खुशी दे दे। दादी ने सोचा होगा आज बच्चे कितने खुश हैं, इसका मतलब रोज उन्हें कष्ट होता होगा। दादी को भी ऐसा लगा होगा। तुम्हारी बात, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगे? अगर तुम्हें दे दिए जाए एक दिन के लिए सारे अधिकार तो तुम क्या क्या करोगे? ये सबकी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन फिर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करेंगे, बड़ों पर रौब जमाएंगे और यही कोशिश रहेगी कि घर पर कोई गलत काम न हो। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से कराने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? हमारे विचार से उन्हें काम करने में तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बात है, काम करने से काम खत्म हो जाती है। लेकिन आरिफ और सलीम को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी आदत भी होती है, और रात को समय पर सोना चाहिए। इसमें कोई बुरा मानने की बात तो नहीं दिखती। इन कामों के लिए उन्हें किसी का शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। यदि उन्हें गाने का मन और घर में रहकर खेलने का मन करे तो दूसरों के मना करने पर उन कामों को करना नहीं चाहिए। तरकीब, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? वे निम्नलिखित तरकीबें सोचते होंगे। वे दोनों सोचते होंगे कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाती, इससे वे सबके मुंह में ताले लगा देते। इस तरह उनको कोई कुछ नहीं कहता। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? काश सबको अपना गुलाम बना लेते और स्वयं मजे में रहते। काश वे किसी तरह सबसे बड़े हो जाते और बड़ों पर हुक्म चलाते। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। दोनों ने एक तरकीब निकाली कि वह अब्बा के पास जाकर दरखास्त देंगे कि उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। उनकी यह तरकीब काम आई। उनके अब्बा ने एक दिन के लिए उनकी दरखास्त मान ली थी, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, और इसी तरह से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न 3, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? मैं अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखती हूँ और उन्हें बताती कि उनके व्यवहार से हमें बड़ी परेशानी होती है। सीधा सीधा हम इस तरह से अपने परिवार वालों के साथ बात भी कर सकते हैं। अधिकारों की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? आपको क्या लगता है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आरिफ और सलीम को अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के साथ बैठकर
अपनी बात कहते और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने आरिफ और सलीम ने माँ के ये अधिकार छीन लिए होंगे। घर में अपने अनुसार खाना पकाने का अधिकार, घर के हर छोटे बड़े कामों को करवाने का अधिकार, सहेलियों से बात करने का अधिकार, दोपहर में सोने का अधिकार। बादशाहत, बादशाहत क्या होती है चर्चा करो। आप सभी ने बादशाह ये शब्द जरूर सुना होगा। यह शब्द बादशाह शब्द से बना है। पुराने समय में बादशाह यानी कि राजा का हुक्म सबके लिए महत्वपूर्ण होता था। वह संपूर्ण प्रजा पर राज करता था। सब उससे डरते और उसका हुक्म मानते थे। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया? और तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई शीर्षक दे सकते हो। तो उत्तर, हमारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया क्योंकि आरिफ और सलीम को सब बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था, जिसके कारण उन्होंने सारे बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया। अतः इसका नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा। इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक यह भी हो सकता था, बड़ों को सबक। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इस कहानी में आरिफ और सलीम ने सारे बड़ों से काम करवाया था। उन्होंने बड़ों को छोटा बना दिया और स्वयं सारे बड़ों वाले काम किए। अतः इस कहानी में आरिफ और सलीम एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे। तरमाल, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? इन चीजों के अलावा मीट, गाजर का हलवा, पूड़ी, मिठाइयां तथा इसी तरह के अनेक पकवानों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। दाल, हल्की सब्जियां, दलिया, बिना घी की रोटी आदि तरमाल नहीं लगती है हमें। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगे? सुझाओ। इन चीजों को मैं मरीजों का खाना कहूंगी, जबकि वही ज्यादा पौष्टिक खाना होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा लगता है। मनपसंद कपड़े, কি কৈছে? मनपसंद कपड़े, बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। तभी भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? ये काम आपको स्वयं करनी है, खुद से करनी है। जैसे कि मुझे रेशम की कमीज बहुत पसंद है, उसका कपड़ा और रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कारण से जो भी कपड़ा आपको अच्छा लगता हो। कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है? पहनने की चीजों में कौन सी बेकार लगती है? जरूर कोई भी जो भी बेकार लगती है आप अपने मन से लिखिए। खाने पीने की चीजों में कौन सी आपकी अपनी अपनी लिखिए। करने के काम में कौन कौन सा काम बेकार लगता है? खेलने में भी कोई खेल अगर बेकार लगती होगी तो वो लिखिए। हल्का, भारी, इतना भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। हाँ, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी और कढ़ाई होने के कारण उसका जो बहुत ही वेट जो है ज्यादा हो जाता है, इसी से जो साड़ी बहुत भारी भरकम हो जाती है।
भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, इसलिए उसे भारी साड़ी कहा गया है। इनके कारण भी साड़ी का वजन भारी हो जाता है। भारी साड़ी में भारी विशेषण शब्द अधिक महंगी के लिए या अधिक कढ़ाई के कारण प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में, अटैची यानी कि सूटकेस में भारी विशेषण वजन के लिए प्रयोग किया गया है। भारी काम में भारी विशेषण शब्द बड़े काम के लिए प्रयोग किया गया है। भारी काम यानी बड़ा काम। भारी बारिश में भारी विशेषण शब्द तेज और अधिक वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है, बहुत तेज बारिश। हल्का, हल्का शब्द का प्रयोग भी अलग अलग अर्थों में इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे हल्का डिब्बा, हल्की बारिश, हल्का भोजन, हल्का बर्तन इत्यादि। इसी के साथ आपका ये प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं और आप लोग इसको अपने मन में अच्छे से बार बार देखिए और याद कीजिए। और मेरे चैनल कैसा लगा जरूर बताइएगा, उसको कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।